नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया की वो सेंसेशन स्टार जिनके एक एक्सप्रेशन ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ठुकरा के मेरा प्यार की सुपरस्टार संचिता बासु हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि संचिता बासु से लेकर शान्विका तक का सफर कैसा रहा आपका? ये एक लॉन्ग जर्नी रही है क्योंकि मैं शान्विका में कन्वर्ट होते होते मुझे आई थिंक अच्छा टाइम लगा था जब हमने प्रेप किया था लाइक फॉर फर्स्ट सीजन। तो 1 महीने लगे थे क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्रेप किया था चीज़ों को। एंड उसके बाद अब भी जो शान्विका है वो मेरे अंदर ही बस गई है, अब संचिता नहीं रही है। और आई थिंक शान्विका इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ संचिता कहीं ना कहीं, क्योंकि संचिता बहुत इंट्रोवर्ट थी, कुछ बोलती नहीं थी एंड शान्विका एकदम बिंदास लड़की। तो कहीं ना कहीं अब बोलने का जो ढंग है, जिस तरीके से मैं बोल पाती हूँ वो कहीं ना कहीं आई फील लाइक शान्विका से आया है। तो अब हम आपको शान्विका चौहान ही कहे? जरूर, हक से। अच्छा, सीजन 2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने चूंकि सीजन 1 देखा है और वो रिवेंज जिस तरह से कुलदीप ने आपसे लिया, अब सीजन 2 में आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे वो बदला आप लेने वाली हैं? आपने देखा ट्रेलर? बिल्कुल। कैसा लगा? ट्रेलर तो धमाकेदार लगा, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि कब मुझे सीजन 2 देखने का मौका मिलेगा। मतलब आपको देख के कैसा लगा कि मतलब क्या हो सकता है? पहले तो मुझे आप फुल रेडी लग रही हैं। हाँ। एकदम आपका बिहारी स्टाइल मुझे उसमें झलक उस दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाली हो ना कि कुलदीप के होश उड़ने वाले हैं। और जो आपका रिवेंज होगा, कुलदीप ने तो ठीक है सीजन 1 में जो किया वो किया, लेकिन सीजन 2 में आप खतरनाक या लाइक जिस तरीके से लोगों ने ट्रेलर को देखा है, सबको ये लग रहा है कि यार ये तो बदला लेगी। तो बदला इज देयर, नो डाउट, क्योंकि मैंने अपने डायलॉग्स में वहाँ बोला है कि अब तो मैं बदला लूंगी। बट मुझे लगता है कि लोगों को इसलिए सीजन 2 देखना चाहिए क्योंकि बदले के पीछे जो इमोशन है ना, ऐसे बदला नहीं होता है। जो दुख, जो दर्द, जो चीज़ों से लोग लड़ते हैं एंड देन वो रिवेंज की जो फीलिंग आती है जिस तरीके से, वो बहुत सारी कहानियाँ उसके पीछे छिपी हुई है। सो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकती हूँ। एंड मैंने हर जगह ये बोला है कि प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली के साथ देखो, क्योंकि हर इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न है चीज़, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग कैसे देखेंगे। नहीं, एक्साइटेड तो हम लोग भी हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से आपने एक्सप्रेशंस दिए हैं, पहले तो कैसा फील हुआ जिस तरह से आपने रातों रात आप सेंसेशन बन गई, लोग आपको कॉपी करने लगे, लोग आपके स्टाइल को कॉपी करने लगे। खासकर मैं लड़कियों की अगर बात करूं तो हमें भी कहीं ना कहीं वो एक शान्विका हम भी चाहते थे अंदर से कि हम बन जाए। शान्विका का पहला जो लोगों को पसंद आया कि बहुत कम लड़कियां होती है जो ऐसे मतलब लड़कों को छेड़ती है और वो बोलती कि भाई तू तो मेरा ही है। सो वो जो एक ट्विस्ट था ना, वो लड़कियों को बहुत अच्छा लगा एंड लड़कों को भी बहुत अच्छा लगा कि अरे किसी ने मेरे साथ तो ऐसा नहीं किया। ये बहुत सारे कमेंट्स आए थे। एंड इस बार जो शान्विका में चेंजेस है ना, आपने देखा होगा द गन शॉट एंड एवरीथिंग, तो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू था एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी खुद को देखने के लिए किस तरीके से मैं लग रही हूँ, एकदम गन शॉट कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। सो शान्विका के कैरेक्टर ने मुझे इतना कुछ दिया है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक कैरेक्टर में इतना कुछ जीने का मौका मिलेगा। एक चुलबुली सी लड़की जो मतलब सब कुछ कर रही है, बुलेट चला रही है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी शादी होती है, हार्ट ब्रेक होता है, विडो हो जाती है, हस्बैंड चला जाता है, फिर किस तरीके से अभी उसके लाइफ में कितने सारे चेंजेस आएंगे और वो इतनी स्ट्रांग बनती है। सो वो जो हर फेज़ है ना एक औरत की खूबसूरती का, वो मोल्ड होने का, तो वो सब कुछ देखने को मिला। तो मैं भी बहुत खुश हूँ अपने आप को उस किरदार में और मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट मुझे एक ऐसा रोल मिला जहाँ पे मैं हर तरीके की ज़िंदगी जी पाई हूँ। अच्छा, जब सीजन 1 आप लोग कर रही थी तो उस वक्त पता था कि सीजन 2 भी आएगा या इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा ये सीजन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग सीजन 1 कर रहे थे तो एवरीवन वाज लाइक कि हाँ ठीक है, काम मिल रहा है, कर रहे हैं। बट लोगों का इतना प्यार मिलेगा ये तो बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं। और दूसरी बात कि फिर इतना प्यार कि सीजन 2 आना है, और ये सारी चीज़ें एक ड्रीम होती है, आप कुछ प्लान नहीं करते हो, वो सारी चीज़ें होती जाती है और आप उस फ्लो में बस चलते जाते हो। और आप भी उसी फ्लो में बह रही हैं। बस वही हो रहा है। आपकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, बिहार से निकलकर इतने बड़े मुकाम पर जाना और वो नाम कमा लेना, अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि कोई भी यहाँ बैठेगा तो यही बोलेगा, ऐसे कैसे कोई जवाब दे सकता है कि नहीं मुझे अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बट मैं
हमेशा कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी काबिल नहीं हूँ जितना प्यार मुझे भगवान दे रहे हैं। और बहुत कोई है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया, इतना अच्छे से समेट के यहाँ तक पहुँचा दिया, ऐसा लग रहा है बैठा के। सो मैं बहुत कदर करती हूँ जहाँ मैं हूँ, जितना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छा किया होगा जिस वजह से लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं इतनी बेफिक्र रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे काम मिल ही जाएगा। मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे हिंदी प्रोजेक्ट मिले, बट शान्वी का जब मिला मैंने तुरंत ग्रैब कर लिया। मैं जब भी ऐसे करके, मेरे लिए मीडिया, मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात कहती हूँ कि जब भी मैं न्यूज़ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कहती हूँ ना कि मेरा एक फिल्म आने वाला है, तो मतलब मेरे दिमाग में नहीं आता कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, एंड सडनली मुझे मिल जाता है, मेरी इज्जत बच जाती है। ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो मेरे लिए बहुत लकी है ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह मैंने बोला था मैं एक हिंदी काम करूंगी, तब तक दूर दूर तक मुझे हिंदी से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिले हुए थे, एंड देखिए सडनली मुझे ठुकरा के मेरा प्यार मिल गया, सब कुछ मिल गया। इट्स ऑल अबाउट कि कुछ तो है जो आप लोग का प्यार में, इतना आशीर्वाद में इतनी पॉजिटिविटी है कि संचिता को अपने आप आपके प्यार से सब कुछ मिल जा रहा है। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखानी है। लेकिन आज चूंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं और दर्शक आपको देख रहे हैं कशिश न्यूज पर, हम चाहेंगे वो स्ट्रगल का फेज भी अगर आप हमें बताएं, दर्शकों को बताएं, ताकि आपने क्या क्या फेस किया, क्या क्या रुकावट आई आपकी उस जर्नी में, वो आपसे और कनेक्ट कर पाए। बहुत ही स्ट्रगल इज़ लाइक समथिंग कि अप एंड डाउन तो आते रहते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ, लेकिन आपका मेन मोमेंट ये है कि आप किस चीज़ पे ध्यान देते हो। मैंने कभी इतने नेगेटिविटी पे ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि मैं बच्ची थी। लाइक स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया, मैं 14-15 साल की लड़की जो 9th क्लास में है और चीज़ें स्टार्ट कर रही है, उस टाइम तो मैं अपने ही मज़े में स्टार्ट कर रही थी। तो उस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या हो रहा है, और ना मुझे कभी इतने नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा आज तक, थैंक गॉड। क्योंकि मैं 90s के गाने पे वीडियोस बनाती थी, ज़्यादा ट्रेडिशनल पे वीडियोस बनाती थी, लोग हमेशा प्यार ही देते थे, लाइक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, ऐसे। तो वही मैं मेंटेन्ड है ही मेरे अंदर, और मैं हमेशा से ट्रेडिशनल वियर, अच्छे अच्छे 90s के गाने में इतनी खुश रहती हूँ। तो मुझे उस तरीके से भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। एक टाइम नेगेटिव कमेंट का मुझे सामना करना पड़ा था जब मेरा इसी सीरीज़ का टीज़र आया था, एंड देयर वाज अ किस सीन जो अभी तक आप लोग देखते हो टीज़र में। और जब मुझे ये सीरीज़ साइन करना था, उस टाइम मुझे पता था कि एक है, और मैंने काफ़ी चीज़ें रिजेक्ट कर दी थी तेलुगु में फॉर अ सीन। एंड ये मुझे क्यों करना था, क्योंकि एक पर्टिकुलर कुछ 2 सेकंड की सीन है वो, और वो भी आप रियल नहीं कर रहे हो कि एक्टिंग है, क्रोमा व्रोमा सब लगता है, तो आप कर नहीं रहे हो। और मैं उस पर्टिकुलर सीन के लिए इंटायर शान्विका को नहीं हटाना चाहती थी। शान्विका इज़ लाइक मेरे से एकदम विपरीत कैरेक्टर जो मैं निभाने के लिए ना परेशान थी। बस क्यों परेशान थी, मुझे बुलेट चलाना था, मुझे लड़कों को छेड़ना था, मुझे वो कैरेक्टर करना था, अपने आप को चैलेंज देना था कि भाई तू कर, मतलब करके तो देख। मेरे से पूरा विपरीत कैरेक्टर था। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया ठुकरा के मेरा प्यार में, टू सिट विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड कॉलेज जाना। मैं कॉलेज नहीं गई, मैंने 12th अपने स्कूल से ही किया, एंड ग्रेजुएशन मैं भी ऑनलाइन कर रही हूँ। तो वो एक्सपीरियंस ही मुझे ठुकरा के मेरा प्यार नहीं दिया है। सो एक पर्टिकुलर चीज़, और मैंने बहुत सामना किया नेगेटिव कमेंट्स के, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, संचिता कैसे कर सकती है, बट लोगों का इतना प्यार कि वो लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लिए शान्विका को, और इतना डबल प्यार दे, तो मैं कैसे बोलूँ, जनता ने सब किया है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इट्स ऑल लाइक दैट। चूँकि आप बार बार उस कैरेक्टर का जिक्र कर रही हैं जिसको आपने जिया है और जिसको आपने फील किया है, और कुछ ऐसे भी पॉजिटिव साइड्स रहे जो उस सीजन को करने के बाद आपके अंदर आए हैं, अगर उसके बारे में कुछ आप बता सकें। लाइक इस कैरेक्टर को करने के बाद बहुत सारे हैं। देखिए पहले मैं घर पे भी, कहीं पे भी, कभी भी मेरे साथ अगर कुछ मैं हर्ट फील करती हूँ या कुछ भी बुरा, तो मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी। आई वॉज लाइक वेरी साइलेंट, मैं चुप ही रहती थी। और जब से मैंने ये शान्विका कैरेक्टर जो मैं जियो, क्योंकि देखिए मेरे लाइफ का जब आप कोई पहला कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना, वो आपके अंदर बस ही जाता है। मेरे लिए शान्विका इसलिए मेरी ज़िंदगी है क्योंकि वो मेरे लाइफ का फर्स्ट कैरेक्टर है। इससे पहले वो जो तेलुगु मूवी मैंने किया था, वो लया, वो कुछ 2-3 दिन का शूट था, और मैं उसे जी नहीं पाई, तेलुगु लैंग्वेज था, मैं रटी और करके आ गई। तो शान्विका मेरा हिंदी डेब्यू, और इसको एकदम स्टार्टिंग से बिल्डअप करके यहाँ तक लाना, वो सारी चीज़ें, क्या एक तो शान्विका के कैरेक्टर से मैंने सीखा है टू बी बेबाक बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, और जो गलत है वो सामने से बोलना। सो ये एवरीथिंग, सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो वो ऑनेस्टी है और वो लड़ने की क्षमता है,
वो चीज़ बहुत हमें आई थिंक हर गर्ल को सीखना चाहिए अपने लिए। आपको आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और वो मेरे अंदर डेवलप हुई है वाइल डूइंग दैट कैरेक्टर। आपने कहा कि आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सीजन 1 में हमने देखा कि फादर ने अगर कह दिया कि हाँ प्यार छोड़ दो तो आपने प्यार छोड़ दिया। मैं इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। हाँ। आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। देखिए, जब हम सीरीज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ जो हमारे घर में हो रहा होता है वही चीज़ से मोटिवेट करके लोग लिखते हैं, राइटर भी वही लिखते हैं जो अगल बगल हैं, और ऐसा होता है। फैमिली आपको जिस तरीके से, देखिए शान्विका को मैंने जिया है तो मैं अपने आप से उसका बैक स्टोरी बना के बैठी हूँ। जब मैं कैरेक्टर किया तो मैं ऐसे, मैं अगर रोई है शान्विका तो मैं सच में रोई हूँ पूरे सीन्स में। अगर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, शान्विका इज सो क्लोज, मैं सच में बोल रही हूँ। तो शान्विका अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है, वो क्या कर सकती है, वो कितनी मजबूर हो सकती है। आप सोचो कि अगर वो फैमिली छोड़ देती है, उस फैमिली के पास क्या बचेगा। और जिस तरीके समाज, जिस तरीके का इज्जत है, वो लड़की जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, वो इसलिए वो रुक गई। ये मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि भाई आप अपने प्यार को हटा दो, बट अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप अपने परिवार को हटा दो। बिल्कुल, आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी जिम्मेदारी लड़कियों के आगे, आप लड़की हो, मैं लड़की हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं इस सीजन को देख रही थी और जब मैंने अचानक से देखा कि कुलदीप के साथ जो हुआ, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। और उस टाइम पे मुझे लगा कि क्यों इतना प्यार करने के बाद स्टार्ट आपने किया, छेड़ना शुरू आपने किया, बुलेट पे मतलब बिठा के और उनको तंग करना शुरू आपने किया। और जब वो मौका आया कि अपने प्यार का इजहार करना है, आपने वहां पर साथ छोड़ दिया है। तो हमें भी लगा कि क्यों ऐसा हुआ 19th एपिसोड में आपको पता चल गया होगा क्यों, जिस तरीके से पापा ने इन चीज़ों को किया था। एंड वन मोर रीज़न, आई फील लाइक जो उससे 2-3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, जिससे शादी करवाएगी शान्विका की, उसकी जान को खतरा, वो चला गया। शान्विका को क्या मिला, इट वाज टोटली डिस्ट्रॉय लाइफ हो गया। और मरने से पहले एक सीन है पापा का जहाँ वो जेल में बैठ के कहते हैं कि हमसे गलती हो गई पुष्कर, हमें शान्विका की बात मान लेनी चाहिए थी। होगा ही होगा भाई, किसी ने कुछ गलती नहीं की। ये ऐसे फैमिली में होता है एवरी डे, एक ना एक घर छोड़ के हर लड़कियों के साथ वो होता ही होता है। अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग इतने नॉर्मलाइज हो गए हैं चीज़ों के साथ कि यार ठीक है। अच्छा, अब चूंकि टाइम बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, और अब रिश्तों में भी आपने भी कई सारे केसेस देखे होंगे। अभी का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, और खासकर मैं रिश्तों की बात करूं, शादीशुदा जिंदगी की बात करूं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या एक्सपीरियंस है आपका? भाई अभी जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, हम लोग खुद कभी डिफाइन नहीं कर सकते रिश्तों को कि कब किसके साथ क्या हो रहा है। अगर आप लव मैरिज में जाओ तो वहाँ भी सेम चीज़ें हो रही हैं, अरेंज मैरिज में जाओ तो वही भी सेम चीज़ें हो रही है, शादी नहीं कर रहे हो अगर आप रिलेशनशिप में हो फिर भी सेम चीज़ें हो रही है। बट अगर ये नेगेटिविटी हटा दे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी है रिश्ते में, और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी चल रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। हमारे मम्मी पापा को देख लो भाई, घर में एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए, हर रिश्ते में अच्छाई बुराई होती है। अभी बुराई ज़्यादा लोग फैल के दिखा रहे होते हैं तो लोगों को डर लग गया है। अगर हम लोग पॉजिटिविटी निकाल के दिखाएंगे तो लोग खुश रहेंगे। आप बहुत नेगेटिव हो जाओ तो आपने घर में अपने मम्मी पापा को देखो, अपने जो अच्छे अच्छे रिश्ते हैं उसको देखो। भाई ये भी रिश्ता है, ये भी पति पत्नी है। ये लोग जब यहाँ तक निभा सकते हैं 40-50 साल तक, तो कोई तो ऐसा लड़का होगा या कोई तो ऐसी लड़की होगी जो आपके साथ निभाएगी। सो बस आपको मन स्थिर करके एक अच्छी लड़की या अच्छे लड़के को चुनना है। लाइफ बहुत लंबी है, इतने हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि यही मेरा है। टेक टाइम, आराम से देखो कौन सही है कौन गलत है, और फिर एक फैसला लेके अगर वो सही है तो उसके लिए ज़रूर स्टैंड लो। दैट व्हाट आई वांट। शान्विका ने वहाँ गलती की थी, आई एक्सेप्टेड। चलिए बिल्कुल शान्विका, हम आपसे और भी बातचीत करेंगे और कई सवाल हैं जिसके जवाब मुझे आपसे चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और सांशिता बासु यानी शान्विका चौहान आज हमारे साथ है और खूब सारी बातें हम उनसे करेंगे, जानेंगे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। देखिए, एक्सपीरियंस तो आपने बताया ब्रेक से जाने से पहले, लेकिन अब आपकी जर्नी की मैं बात करना चाहूंगी। तब से लेकर अभी तक बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं और वो मुकाम आपने हासिल किया है। आज आप हमारे साथ बैठी हुई भी हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर मैं बात करना चाहूंगी, क्या प्लान है आपका?
फ़िलहाल आई थिंक बहुत सारे ऑडिशंस दे रही हूँ अभी, और कुछ कुछ चीज़ें फाइनल है, कुछ कुछ चीज़ें अभी लाइक 50-50 में है। सो ऐसी चीज़ें अभी चल रही है। आई थिंक जब कोई चीज़ फाइनल होगा मैं आप लोगों को बहुत खुशी से बताऊंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोग बोलते हैं अभी मत बताओ जब तक फाइनल नहीं होगा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें अभी चल नहीं, रही लेकिन अभी आपने कहा कि आप जो बोलती हैं वो हो जाता है। वो तो ऐसे ही हुआ, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी अभी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, चीज़ें बस अभी 50-50 बॉलीवुड में काम करना तो हाँ ज़रूर करना है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, और मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि अच्छा अच्छा किरदार मिले, मैं करूँ, और आप लोग ढेर सारा प्यार दो। स्टार्ट किसके साथ करना चाहते हैं अपने करियर की? स्टार्ट तो हो गई करियर की, एंड बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड में लाइक बहुत कोई है, मैं स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं बोल सकती, बट मैं फ़िलहाल जो सीखी हूँ अभी तक कि एज एन आर्टिस्ट आई फील लाइक मैं सबसे पहले अपना किरदार ढूंढ रही हूँ अब कि कौन, और मैं वर्सटाइली अच्छे से कर सकूँ। फ़िलहाल मैं ये नहीं सोच रही हूँ किन के साथ मिलेगा, किन के साथ नहीं मिलेगा। भगवान करे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ मिले और मैं उनसे सीखूं, बहुत कुछ सीखने को मिले, ये तो मैं चाहती हूँ। और प्लस मैं चाहती हूँ मुझे अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिले जो लोगों को कुछ सिखाए, समाज में एक अच्छा चीज़ लाए, लाइक लोग सीखे कि अच्छा ऐसे करना चाहिए। तो बस वो करने की चीज़ों में अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओके, सीजन 2 में तो आपने बहुत कुछ सीखा है, किया है, लेकिन एज अ बिहारी और बिहार की बेटी होने के नाते एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद बाकी लड़कियों के लिए आप एज अ इंस्पिरेशन बनकर सामने आई है और उन्हें इंस्पायर कर भी रही हैं आप। खासकर इस एज की, मैं जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए या कई फोटोज़ में वो आपको टैग भी करते होंगे उस पर रील बनाकर रिक्रिएट करने के बाद। आप जब वो सब देखती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई, ये किसको नहीं, मैं यही बोलती हूँ, जो जो सवाल है किसी को भी अच्छा लगेगा। सी अगर मैं बैक ऑफ द माइंड ये रियल फीलिंग है कि अगर आप कुछ करते हो, आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो। इट फील्स लाइक, इसलिए भी कहीं ना कहीं 1% तो आप इसलिए भी काम करते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें कि यार इसने बहुत अच्छा किया। और बहुत अच्छा वो लगता है कि ये सीन में आप थे ना, ये सीन आपने बहुत अच्छे से किया। जब लोग वो फील करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तभी वो लोग वो सीन को फील करके बोल सकते हैं आपने ये बहुत अच्छे से किया था। सो यूथ हो, लड़कियां हो, और बहुत कोई है जो अभी भी मेहनत कर रही है। अपने बिहार से कितनी लड़कियां हैं, मैं जब जाती हूँ मुंबई ऑडिशन में, बहुत सारी लड़कियां जो बिहार से और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं वहाँ पे। एंड लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, बहुत मोटिवेटेड है खुद, और हम लोग सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी को मोटिवेट करेंगे, दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड कि मुझे क्या करना है। और अभी तो जेनजीज आर फिक्स्ड कि यही करना है मुझे और कुछ नहीं करना है, बाकी दाएं बाएं। तो आई थिंक बहुत आगे बढ़िए, खूब काम कीजिए, और आई थिंक मज़े कीजिए लाइफ में, जिसमें मज़ा आ रहा है वो काम कीजिए। मेरे को ऐसा प्रेशर लेके नहीं करना है कि मेरा ये करियर है, मुझे मज़ा आ रहा है। आपको अगर सो के ऐसे लेट में बिंदास एसी चला के सोने में मज़ा आ रहा है तो सो भाई, ऐसे प्रेशर लेके काम मत करो। हमको एक ही घंटे काम करने का मतलब 1 घंटे करो, वरना मत करो। दिस इज लाइफ, जस्ट बी हैप्पी, डिप्रेस्ड मत रहो। आजकल की लाइफ में लोग इतना डिप्रेस हो गए हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाई, मेरे को ऐसा कैसे। नहीं करना है वो चीज़, क्यों कंपटीशन करना है लाइफ में? खुद से बस कंपटीशन करो, अपने लिए खुश रहो और कुछ भी मत करो। घर वालों का क्या एक्सप्रेशन है जब आप जाती हैं, या फिर आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं जो बचपन में आपको देखते होंगे और आज आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं? बहुत 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 खुश है सब मेरे अगल बगल, और जो भी पड़ोस में नेबर बोलते हुए आके ही बोलेंगे बहुत खुश है। घर के अंदर क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो आके बोलते हैं सब बहुत खुश है। और मैं ऐसे ट्रेलर वगैरह आया तो मैं भी वेट करी थी, अभी तक कॉल आया नहीं जिनका मैं एक्सपेक्ट करी थी बगल से, बट हाँ बट मैं लाइक कि हाँ मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। जैसे मेरी चाची या मेरी दादी कोई देखिए तो फ़ोन करके बोले कि वाह संचिता तुम ऐसा की क्या, तो मैं बहुत, बशु मेरा नाम है घर में, तो बशु ऐसा की, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ रिव्यू जानने के लिए। तो जिनका जिनका आया है घर से, और नेबर्स का अभी तक नहीं आया है, तो बट आई नो दे आर वेरी एक्साइटेड। अब फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है आपके लिए? मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड मम्मी, आप लोग को पता होगा, हमेशा से मम्मी मेरे साथ रही हैं और बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। एंड मेरे घर में हमेशा से सब सपोर्टिव ही रहे, किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो थोड़ी ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ को लेके। एंड हाइज लोज में हमेशा साथ दिया है फैमिली ने,
और अभी भी सब मेरी फैमिली मेम्बर यहाँ मौजूद है, मेरी बहन आई हुई है, मम्मी पापा हैं, सब आए हुए हैं इस मौके पे, सब बहुत खुश हैं। एंड ये सबका सपना होता है। और मैं आज बहुत खुश थी, आज मैं PNM मॉल गई थी एंड जब बाहर में हमारा सीरीज़ चल रहा था, मैंने अपने को एक्टर को भी कहा कि देखो ये मेरा सपना था देखो मैं, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती थी और थिएटर के सामने देखती थी अच्छा किसी का फिल्म का पोस्टर है एंड मेरा वहाँ ट्रेलर चल रहा था, मैं उसी में खुश, अंदर जाने के मैं खुश कि मुझे कुछ मिल गया। तो कुछ चीज़ें होती जो हिट करती। आज PNM मॉल गई थी तो मेरी फ़ोटो है, मैं पहले पटना आती जाती थी, डॉक्टर से दिखाने आई थी, मैं एलर्जी मुझे रहता था बचपन में एंड तो PNM मॉल में मैं आई थी 14 साल के एज में, मैं आइसक्रीम खा रही थी, मेरा फोटो है वही गणेश जी के पास, ऐसे करके मैं आइसक्रीम खा रही थी एंड जब मैं जैसे एंट्री लिया मैंने बोला मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ के मैं प्रमोशन करूँगी। इट्स ऑल लाइक कि प्लान रहता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये सब कुछ प्लान ही है। और बिहार अब जब आपका आना होता है तो वो फीलिंग ही अलग रहती होगी। कुछ बताना चाहेंगे आप इसे लेकर? देखिए सबसे मस्त फीलिंग तो ये होती है जब आप काम करके प्रमोशन करने आते हो अपने यहाँ, तो आपको लगता है अच्छा मेरे लोग हैं सब, मेरे लोग हैं सब मिलके देखेंगे, दे विल फील वेरी हैप्पी एंड ऑल। ये तो है। ऐसे तो नॉर्मली जब आती जाती हूँ तो मैं आती हूँ जाती हूँ वो तो है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी अपनी फीलिंग। जब इस टाइम आती हूँ ना जैसे पिछली बार प्रमोशन के लिए आई थी, अभी आई थी, तो इसका हैप्पीनेस ही अलग होता है कि देखिए मैं भोपाल जाऊँ, कहीं और जाऊँ प्रमोशन के लिए, मुंबई जाऊँ, नो डाउट वेरी हैप्पी एवरीवेयर, बट जब बिहार आती हूँ प्रमोशन करने तो ऐसा लगता है कि मेरे घर परिवार देखने वाले हैं, वो फीलिंग ही अलग है। और जब मैं सुनती हूँ बिहार की बेटी, इट फील्स लाइक कि बस जिंदगी यहीं पे है, बिहार की बेटी बन गई ना, बस हो गया, मेरे लिए काफी है। और मुझे लगता है कि अब बिहारी होना वो एक टैग हो गया है जिस पर हमें प्राउड फील होता है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि मैं आज भी और कभी भी फील ही नहीं कर सकती, मुझे बहुत खुशी होती, सारी चीजें एक तरफ, हाँ, बिहार की बेटी एक तरफ exactly. वो अंदर से एक अलग आता है ये बस। हाँ, और कुछ टिप्स आप अगर देना चाहें जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं आगे? पहले मैं हमेशा एक ही आंसर देती थी टू एवरी गर्ल एंड बॉय कि करते रहो, मेहनत करते रहो। नो डाउट मैंने ये गलत नहीं कहा है, हाँ मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बट आई थिंक, और ये भी दूसरा चीज़ मैंने कहा, प्रेशर नहीं लेने का, डिप्रेशन में नहीं जाने का, बट एज एन आर्टिस्ट, बस एक जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मे बी वो डांसर हो या वो कोई भी चीज़ हो, मैंने जहाँ तक सीखा है और जो भी हमारे ग्रुप के लोग हैं और जहाँ उन लोग के साथ बैठती हूँ बात करती हूँ, मैंने सीखा कि आर्टिस्ट को ना काम में इतना मज़ा आना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट की लाइफ इतनी खूबसूरत होती है। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, मैं किसी प्रोफेशन का वैसा नहीं, बट वो लोग टाइम निकालते हैं कि आज चलो पार्टी करते हैं, आज चलो हम मूवी देखते हैं, तो उन लोग के लिए वो एक एंटरटेनमेंट है। एंड हम लोग का ये डेली का चीज़ है सीखना। आज मूवी देखना इज़ आवर जॉब, कि आज हमको मूवी देखना, आज हमको रियाज करना, आज हमको एक गाना सीखना, आज हमको, हम जो लोग इंजॉयमेंट के लिए एक दिन निकालते हैं, वो हम लोग का रोज़ का चीज़ है। भगवान हम लोग को इतना लकी माने कि हम लोग को कलाकार बनाए हैं कि भाई तुम ये ज़िंदगी जियो, और हम लोग जो भी कैमरा के आगे पीछे हैं, हम लोग के जैसी बेस्ट लाइफ और किसी को हो ही नहीं सकती। मैंने ये एक्सपीरियंस माने, तो आप जो भी करो, और इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर, उन लोग उसमें मज़ा आता है। आप जानते हो, आपको अपने प्रोफेशन में जब मज़ा आने लगेगा ना, तो फिर कोई स्ट्रगल ही नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि जितना मज़ा कैमरे में दिखने में नहीं आता, उतना इस प्रोसेस में आता है। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। क्लिप्स क्या आई निकल के कोई बात नहीं, इसमें मज़ा आना चाहिए। अगर ये बोरिंग है ना, तो क्लिप्स अच्छी भी आई तो कोई मतलब का नहीं है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आना चाहिए, रोज़ मज़ा आना चाहिए, गाना सुनने में रोज़ मज़ा आना चाहिए, मूवी देखने में रोज़ मज़ा आना चाहिए, अपने काम में। तो आप प्रेशर लोगे ही नहीं। आपको कभी फिक्स नहीं करना चाहिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। लोग बोलते हैं ना वहां तक पहुंचना, वही पहुंचने के चक्कर में लोग प्रेशर लेते हैं। बस एंजॉय करो, कहाँ तक पहुंचना वो अपने आप फिक्स हो जाता है। बस जर्नी एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना ही चाहिए। आप जर्नी एंजॉय करने लगोगे ना, तो आपको रास्ता कठिन लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा मुझे मजा आ रहा है, मजा करते करते पहुंच गई। द ओनली थिंग, डोंट गेट डिप्रेस्ड, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ एवरी डे, बस यही है। बिल्कुल। और ऐसे मजे करते करते मुझे लगता है कि जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती है वो भी एक दिन इसी तरह से इंटरव्यू देती हुई नजर आएंगी। इससे भी आगे बढ़ती नजर आएंगी। ओके, और आखिरी में आप अपने सीजन 2 के लिए क्या कहिएगा दर्शकों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? तो 19 जून को जियो हॉटस्टार पे जाके देखिए ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, आप लोग से डबल एक्साइटेड मैं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग देखेंगे ये सीन। अच्छा संचिता ऐसे किया, संचिता वैसे किया, धवल ने ऐसे किया, लोगों ने ऐसे किया। तो प्लीज देखिए। और मैं सच में कहूँगी कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखिए। नो डाउट कुछ फैमिली इशू भी ठीक हो जाए, क्या पता,
क्या चीज आपको क्या सिखा दे से क्या चीज आपको क्या सिखा दे। सो हाँ। प्लीज देखिए एंड जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। बिल्कुल, तो आप लोग ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 जरूर देखिएगा, और जैसे आप लोग सांचिता को प्यार देते आए हैं उसी तरह आगे भी उन्हें प्यार दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।